हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ जितने भी स्टूडेंट इग्नू से एमए हिस्ट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पर आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ एमए सेकेंड ईयर के असाइनमेंट्स आप लोगों के फाइनली आ चुके हैं। तो जितने भी स्टूडेंट का सेकेंड ईयर आपका जो सेशन है जुलाई 2023 से जनवरी 2024 का, यहाँ पर मैं उनकी असाइनमेंट डिस्कशन करने वाली हूँ। तो याद रखना, जितने भी स्टूडेंट ने सेकेंड ईयर में आ चुके हैं, जो ऑलरेडी फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दे चुके हैं, अब जुलाई 2023 से जुलाई 2024 के बीच में आप सेकेंड ईयर कर रहे हैं, तो आप लोगों का असाइनमेंट आ चुका है, तो आप लोग असाइनमेंट बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीटली देखने वाले हैं कि आप लोगों के असाइनमेंट में कौन कौन से सब्जेक्ट में किस तरीके का क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के अपडेट आप सभी को मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस बार सेकेंड ईयर के जितने भी कोर्स हैं उनके लिए आप लोगों के लिए किस तरीके से असाइनमेंट में क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर याद रखना है, इस बार जो आप सभी के असाइनमेंट दे रखा है ये सारे सब्जेक्ट है MHI 03, MHI 06, 8, 9, 10 और आपके MPSC 03 और 4। यहाँ पर जो अभी सेकेंड ईयर के जो नए सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे वो उसके बाद में देखने को मिलेंगे। अभी यहाँ पर जितना भी सेकेंड ईयर के जो पुराने सिलेबस थे, आपके जो पुराने सब्जेक्ट्स थे, उसी पर आपके एग्ज़ाम होंगे और उसी पर आपको अपने असाइनमेंट बनाने हैं। इसके बाद जो आप जनवरी सेशन से देखोगे तब आपके वो जो नए सब्जेक्ट ऐड हुए थे सेकेंड ईयर में, वो सब आपको नेक्स्ट ईयर से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए अभी कोई चेंजेस नहीं है। अभी आपको वही पढ़ना है जो अभी तक बाकी के स्टूडेंट्स पढ़ते हुए आ रहे थे। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर जैसे कि आप सभी जानते हैं MHI 6 तो सभी के पास होगा, क्योंकि MHI 3 जो है, सॉरी, ये सभी का कंपलसरी था। बाकी इनमें से आप लोगों ने जो भी अपने बाकी के 3 सब्जेक्ट को चूज़ किया है, आपको उसके असाइनमेंट बनाने हैं। तो आज की वीडियो में मैं साथ साथ ये भी बताती रहूँगी असाइनमेंट बनाते वक्त किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और किस तरीके से आपको अपने असाइनमेंट्स को बनाना है। एक एक करके हम सारी बातें कर देखेंगे। देखो, फर्स्ट ईयर में भी आपने ऑलरेडी असाइनमेंट बनाया था जिसमें ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी थी। ये बात आती है सबमिशन की। तो देखो, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट जुलाई में एडमिशन लेते हैं उनकी लास्ट डेट 31 मार्च होती है। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट जनवरी सेशन के होते हैं उनकी लास्ट डेट आपकी 30 सितंबर होती है। तो यहाँ पर जो आप लोगों का असाइनमेंट आ चुका है जुलाई सेशन का, तो आप लोग बनाइए और आप अपने अकॉर्डिंग सबमिट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर यह है कि बस आपको कैसे भी करके अपने एग्ज़ाम से पहले अपने असाइनमेंट को सबमिट करना है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि आपके असाइनमेंट में क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी। जैसे कि आपको पता है कि आपके असाइनमेंट में 2 तरीके के क्वेश्चन होते हैं, एक 20 मार्क्स का और एक 10 मार्क्स का। ठीक है, और मैं बाकी कई वीडियोस में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 20 मार्क्स का अगर आप सभी क्वेश्चन करोगे तो वो 500 वर्ड्स यानी कि 5 पेजेस में आपको अपने असाइनमेंट के आंसर को कंप्लीट करना है पर क्वेश्चन। वहीं अगर आप लोगों ने 10 मार्क्स का क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं शॉर्ट नोट वाला, तो उसमें आपको 250 वर्ड्स यानी अपने आंसर को आपको 3 पेजेस के अंदर कंप्लीट करना है, वो भी आगे पीछे करके। ठीक है, इस तरीके से आपको पेजेस को काउंट करना है, जो कि मैं अपने कई वीडियोज़ में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो ये सारी चीज़ों को फॉलो ज़रूर करना है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आप अपने असाइनमेंट में ब्लू और ब्लैक पेन के अलावा कोई और पेन आपको यूज़ नहीं करना है। ठीक है, और जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। हेडिंग का जितना ज़्यादा आंसर में यूज़ कर सको उतना कर सकते हो। बाकी आप लोगों के फर्स्ट ईयर के असाइनमेंट के मार्क्स आ चुके होंगे, तो आप लोगों को एक आइडिया भी लग गया होगा कि किस तरीके से आप लोगों को अपना असाइनमेंट बनाना है। अगर किसी असाइनमेंट में आपको कम मार्क्स मिले तो आप उसको इम्प्रूव करो और अच्छा बनाओ, ताकि इस बार आपके अच्छे आ सके। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, अपने असाइनमेंट में रेड और ग्रीन पेन का आपको यूज़ नहीं करना है, वरना असाइनमेंट रिजेक्ट कर दिया जाता है आप लोगों का। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बाकी यहाँ पर अभी माइंड में होगा कि कब तक सबमिट, तो मैंने आपको बता दिया जुलाई सेशन वालों का स्टूडेंट जितने भी होते हैं उनका जो नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम होता है जून में, तो आपको बस इतना कोशिश करना है अपने जून के एग्ज़ाम से पहले अपने असाइनमेंट को अप्रैल मई तक सबमिट कर देना। क्लियर हो गया?
और अगर जनवरी सेशन के स्टूडेंट हो तो आप लोगों का एग्ज़ाम दिसंबर में होता है। तो आपको पूरी कोशिश करनी है आप अपने असाइनमेंट को अक्टूबर नवंबर तक सबमिट कर देना। क्लियर हो गया? चलिए, चाहे आप कोई से भी ईयर के स्टूडेंट हो, आगे आने वाले स्टूडेंट्स की भी मैं बात कर रही हूँ, आपका कोई सा भी ईयर हो कोई मैटर नहीं करता। बस आपको इतना याद रखना है, अगर आपने एडमिशन जनवरी में लिया है, जनवरी सेशन है आप सभी का, पूरी कोशिश करो कि आपको अपना असाइनमेंट अक्टूबर से नवंबर तक सबमिट करना है। और जितने भी स्टूडेंट जुलाई या सेशन के होते हो, आपको पूरी कोशिश करनी है कि आप अप्रैल और मई तक अपने असाइनमेंट को सबमिट कर दें। मतलब अपने एग्ज़ाम से पहले पूरी कोशिश करनी है आप लोग अपना असाइनमेंट को सबमिट कर देना। क्लियर हो गया? चलिए, यहाँ पर सारी चीज़ें बता रखी, क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो कर रही हैं। अब हम एक एक करके करेंगे डिस्कस। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे आपके MHI 03 यानी आपके स्टोरियोग्राफी इतिहास लेखन का। ठीक है, अब यही चीज़ मैं हिंदी मीडियम में भी आपको दिखा दूंगी, पहले इंग्लिश में देख लेते हैं। सबसे पहले आपको पता है आपके असाइनमेंट में 2 सेक्शन होता है, सेक्शन A और B। पहली चीज़, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट रहते हैं कि मैम ये जो असाइनमेंट हमारे को दिया जाता है, क्या ये क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल होते हैं? बिल्कुल होते हैं। आप लोग जब भी अपने असाइनमेंट को बनाएं तो इस तरीके से बनाएं कि आप उसको एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर कर सको, पढ़ सको। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि आपके असाइनमेंट में आपको 2 क्वेश्चन यानी 2 सेक्शन दिया जाता है, सेक्शन A और B। आपको पर सेक्शन से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, वही चीज़ आपको यहाँ फॉलो करनी है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया है, व्हाट इज कॉशन, डिस्कस द मैनर इन विच हिस्टोरियन यूज कॉशन टू एक्सप्लेन एनी हिस्टोरिकल फेनोमेनन। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन के बारे में पूछा है, जो आपके यूनिट सेकंड में है फर्स्ट ब्लॉक के, ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि मैंने आपको कई बार बताया। तो आप में से जितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने मेरा बैच ले रखा है, यानी आप लोग कोर्स में हो, जहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी ये सारे नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, आप लोग चाहो तो वो नोट्स भी इस असाइनमेंट में नोट कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, डिस्कस द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ ट्रेडिशनल चाइनीज हिस्टोरियोग्राफी। चाइनीज हिस्टोरियोग्राफी जो है ये आप लोगों का यूनिट 6 है, ब्लॉक सेकंड से। आप लोग चाहो तो अपने बुक से भी असाइनमेंट बना सकते हो, नहीं तो गूगल पे भी सर्च करके कर सकते हो। बाकी आप लोग नहीं तो यूट्यूब वीडियोज़ कहीं से भी इसको बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है एनाल स्कूल का, जो कि आप लोगों का यूनिट 14 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनाल स्कूल का इतिहास लेखन क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन 4 आपसे पूछा है कि आप इम्पॉर्टेंट फीचर बताना है इंडो पर्शियन ट्रेडिशन हिस्ट्री राइटिंग का मुगल पीरियड में। ये वाला जो चैप्टर है यूनिट 10 है, जो कि मैंने आपको बताया सब इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप सभी देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पॉजिटिविस्ट ट्रेडिशन के बारे में इतिहास लेखन पूछा है, जो कि आपकी बुक में यूनिट 12 है। तो पॉजिटिव ट्रेडिशन भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में मैक्सिमम पॉजिटिविस्ट ट्रेडिशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर पांचों क्वेश्चन 20 मार्क्स के हैं। आपकी चॉइस है, सेक्शन A से आप 2 क्वेश्चन भी कर सकते हो और 3 क्वेश्चन भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी के 2 आप सेक्शन B से करेंगे। सेक्शन B में भी आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। जो क्वेश्चन 6 है, पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है और पोस्ट मॉडर्निज्म के हिस्ट्री को लेकर के क्या व्यूज़ है, ये आपको बताना है। उसके बाद कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी पूछा है। उसके बाद आपसे सबल्टन स्टडी पूछा है, यूनिट 25 है आप लोगों के बुक में। ये लास्ट सेकंड ब्लॉक है, यूनिट 19 है। तो ये सारा कुछ आपको करना है। यूनिट 17 पोस्ट मॉडर्निज्म है जहाँ तक मुझे याद है, बाकी आप चेकआउट कर लेना। और आपके सबल्टन स्टडीज़ के 2 फेजेस हैं, वो डिस्कस करना है। उसके बाद इंडियन रेनेसांस को लेके कॉन्फ्लिक्ट है, उनकी क्या व्यूज़ है, ये आपको बताना है। देन ये सभी क्वेश्चन 20 मार्क्स के, यानी अगर 20 मार्क्स के क्वेश्चन आप सभी कर रहे हो तो 5 पेजेस में आपको इसको डन करना है। आगे पीछे करके मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो आपका ये पूरा MHI 03 का जो असाइनमेंट है, ठीक है, तो आपको टोटल ऐसे कितने पेजेस खरीदने? 13, यानी 13 पेजेस आपको खरीद के लाने हैं मार्केट से। और आपको टोटल आगे पीछे करके काउंट करोगे तो 26 पेजेस के अंदर आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्लियर हो गया? मैं यहाँ बात करते हैं शॉर्ट नोट की। तो शॉर्ट नोट में देखो आपको 4 दे रखे हैं, लेकिन आपको कोई भी 2 अटैम्प्ट करने हैं।
कलहन और उसकी तरंगिणी की बुक जो है उनकी वो लिख सकते हैं आप सभी, यूनिट 7 से है। हिस्टोरी अर्ली इंडियन हिस्टोरियोग्राफी ये भी यूनिट 7 से है। फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी इन इंडिया ये आपका इम्पॉर्टेंट है, 10 मार्क्स में एग्जाम में भी मिल जाता है। ये आप कैम्ब्रिज स्कूल आपसे पूछा गया है, ठीक है, यूनिट 23 आई थिंक ये। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी करना है। तो यहाँ पे कोई भी 10 में से 5 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है और यही चीज़ आपके एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको MHI 03 के लिए दिखा दिया। हिंदी मीडियम में भी मैं अभी जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी को दिखा देती हूँ, लेकिन उससे पहले जितने भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो और आप सभी इस कोर्स को बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे पेड क्लासेस अवेलेबल हैं, जिसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं कुछ पूछा जाता है तो वो सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपकी लाइव क्लासेस होंगी, आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको अवेलेबल होगा। अगर आप लोग लाइव क्लासेस नहीं ले सकते तो रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएंगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो आप लोग इस कोर्स को बाय करने में, तो आप लोग व्हाट्सअप नंबर है यहाँ पर 88819698 ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। बाकी की अपडेट आप लोग इस पर ले सकते हो। नहीं तो ये मैंने MHI 03 का सिंगल कोर्स जो है हिस्ट्री एडू पॉइंट ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो और वहाँ पर MHI 03 का कोर्स मैंने पब्लिश कर रखा है, आप लोग उसको वहाँ से भी बाय कर सकते हो, जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस नोट्स मिल जाएंगे। और अगर आप लोगों ने उतना कर लिया आपको कोई और बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं से कुछ नहीं पढ़ना। सिर्फ जितना भी मैंने इस कोर्स के अंदर आपको कराया अगर आप उतना करके चले गए तो आप इजीली से 80 तक अपना यहाँ पर मार्क्स जो है इजीली से स्कोर कर पाओगे, ठीक है। बाकी की अपडेट लेनी है इस कोर्स से रिगार्डिंग तो व्हाट्सअप नंबर यानी आप ये सिर्फ आपको मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। बाकी की अपडेट आप इस नंबर पे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके MHI 03 की। अब बढ़ते हैं अपने हिंदी मीडियम में भी एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि हिंदी मीडियम में आपको किस तरीके के क्वेश्चंस दिए गए हैं। चलिए, तो जितने भी स्टूडेंट हिंदी मीडियम में आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, पहला जो क्वेश्चन है आपके कारण कार्य संबंध क्या है और उसकी ऐतिहासिक घटना जो मैंने आपको बता दिया आपके बुक में यूनिट 2 है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ चीनी का इतिहास लेखन आपको बताना है, उसके बाद आपका एनाल स्कूल पे टिप्पणी करनी है जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखोगे, मुगल काल के दौरान आपके इंडो फारसी परंपरा की क्या विशेषता उसका वर्णन करो जो यूनिट 10 मैंने आपको बताया। और प्रत्यक्षवादी परंपरा का निर्माण करने वाली इतिहास लेखन की विभिन्न परंपराओं का विश्लेषण करना है। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपसे पूछा गया है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपके सेक्शन बी की, ठीक है, सेक्शन बी में हमने देखा पोस्ट मॉडर्निज्म यानी आपका उत्तर आधुनिकतावाद क्या है वो आपको बताना है। नेक्स्ट आपको औपनिवेश इतिहास लेखन के बारे में बताना है। नेक्स्ट है आपका सबल्टन जो स्टडीज़ है, सबल्टन के कितने फेजेस हैं, 2 चरण थे, उनको एक्सप्लेन करना है। और भारतीय पुनर्जागरण के बारे में जो भी चीज़ें बताई गई है वो करना है। और कलहन उसकी राजतरंगिणी, आरंभिक भारतीय इतिहास लेखन और स्त्रीवादी का इतिहास लेखन और आपके कैम्ब्रिज स्कूल के बारे में, ठीक है। तो आपका जो भी मीडियम है उसमें आपको ये असाइनमेंट बनाना है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ जो कि होगा हमारा MHI 06। तो चलिए पहले हिंदी वाले स्टूडेंट का ही देख लेते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट ने MHI 06 लिया है तो यहाँ पर अब जो आगे चेंज हो चुका है, आगे जाके ये फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को पढ़ना होगा, बट अदरवाइज अभी सेकंड ईयर में ही है। तो यहाँ पर भी देखते हैं इसमें आपको MHI 6 जितने भी स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पे क्या क्या करना है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है प्राचीन भारत के इतिहास लेखन में वस्तुनिष्ठता और व्याख्या की भूमिका पर चर्चा करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवपाषाण कालीन समाज की प्रकृति क्या है उसके बारे में बताइए। वैदिक काल में रीति रिवाज समाज की प्रकृति के बारे में बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी सामाजिक धार्मिक और बौद्धिक उथल पुथल जिसने बौद्ध और जैन धर्म के उदय को चिन्हित किया था उसके बारे में बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकालीन समाज में से क्या अभिप्राय है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके MHI 6 के यूनिट्स यानी चैप्टर से ही पूछे गए हैं। तो आप लोगों के लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इस असाइनमेंट को प्रिपेयर करें तो उसी तरफ
आप अपने एग्ज़ाम के लिए भी इसको नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी MHI 03, MHI 06, 8, 9, 10 हर एक की प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, जहाँ पर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर डिस्कस कर रखा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रखे हैं। बाकी की सारी चीज़ें वहाँ पे मैराथन सीरीज़ भी मिल जाएगी और आगे आने वाले दिनों में भी आपको मेरे चैनल पे वीडियोस मिलती रहेंगी। तो सबका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग चेकआउट कर सकते हो। ओके, चलिए देखते हैं सेक्शन बी में। देखो यहाँ पर शॉर्ट नोट नहीं है, सारे 20 मार्क्स के लिए दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रायद्वीप भारत में ग्रामीण समाज की प्रकृति पर टिप्पणी डालनी है, यानी जो विलेज कम्युनिटी यूनिट 16 है उसके बारे में पूछा है। आपकी BD चट्टोपाध्याय तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके बारे में पूछा है, तो इनके संदर्भ में आपको राजपूतों के उदय का चर्चा करना है। नेक्स्ट है कि आप उपनिवेशवाद के तहत जनजातियों के अध्ययन कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में बताओ। उसके बाद क्या उपनिवेशवाद ने जातियों की धाराओं को आकार दिया था, उसके बारे में बताओ। और लास्ट है कि राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की सहभागिता क्या रही, उसके बारे में बताना है। क्लियर हो गया? ये सब कुछ आपको मिल जाएगा आपके बुक में, ठीक है। अब हम इसी को इंग्लिश में देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर हैं अपने इंग्लिश मीडियम में, आप लोग यहाँ देख सकते हो। सबसे पहले डिस्कस द रोल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी एंड इंटरप्रिटेशन इन हिस्ट्री राइटिंग इन एंशंट इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, नेचर ऑफ सोसाइटी इन द न्यूलिथिक पीरियड में क्या नेचर है। आपका न्यूलिथिक नवपाषाण काल जो ऑलरेडी आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़कर आ चुके हैं वो आपको बताना है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू रिचुअल रिवील अबाउट द नेचर ऑफ सोसाइटी इन द वैदिक पीरियड, ठीक है। ये यूनिट 4 है आप लोगों के बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूं तो इसके नेक्स्ट चैप्टर है सोशल रिलीजियस और इंटेलेक्चुअल फर्मेंट, आपको बताना है बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में। नेक्स्ट है आपका अर्ली मेडिएवल सोसाइटी के बारे में आपको बताना है। सेक्शन बी में आपसे पूछा गया है कि रूरल सोसाइटी पेनिनसुलर इंडिया में, जो कि आपका यूनिट 18 है, यहाँ से नोट्स बना सकते हैं आप सभी। और डिस्कस करना है आपके इन दोनों रिसर्चर के बारे में, राइज ऑफ राजपूत के बारे में लिखना है। नेक्स्ट है आपका ट्राइब्स अंडर कॉलोनिज्म कैसे रहे, और परसेप्शन ऑफ कास्ट की कॉलोनिज्म के अंदर सेप कैसी रही, और पार्टिसिपेशन वुमेन का नेशनल मूवमेंट में कैसा रहा, ये सब कुछ डिस्कस करना है। तो सेक्शन ए से 2 क्वेश्चन कम करना कंपलसरी होता है, सेक्शन बी से भी, और जो एक क्वेश्चन बचा वो आपके ऊपर चॉइस है, ए से करें चाहे बी से करें। क्लियर हो गया? तो ये था आपका MHI 06 का क्वेश्चन जो इस बार आप सभी से पूछा गया है, और ये सारी चीज़ें आपको करनी है, सिर्फ 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, याद रखना। बढ़ेंगे MHI 08 की तरफ। तो जितने भी स्टूडेंट MHI 8 है यहाँ पर है, तो देखते हैं आप लोगों से क्या क्या पूछा गया है। आप लोगों को यहाँ पर में जिन्होंने भी MHI 8 लिया है, जो कि हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी और एनवायरनमेंट है, यहाँ पर है पहला क्वेश्चन, डू यू अग्री दैट द environmental histories of colonial India are histories of disruption and exploitation, evaluate। सेकेंड आपसे पूछा है प्लेन फिजिकल फीचर प्लेन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, एग्जाम में आता है कई बार, यूनिट 2 है आप सभी का। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी देखोगे तो इसमें आपसे पूछा है डिस्कस द वेरियस प्रिंसिपल डिफाइनिंग द वाटर राइट इन इंडिया, ठीक है। उसके बाद आपको कंजर्वेशन का इंडियन व्यूज़ बताना है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है। और जोग्राफिकल स्प्रेड बताना है, हंटिंग गैदरिंग कम्युनिटीज़ का इंडिया में कहाँ तक हुआ है। तो ये सब कुछ, और जितने भी स्टूडेंट मेरे बैच में हो आप सभी को जो मैं इसके नोट्स प्रोवाइड कर चुकी हूँ या करने वाली हूँ, तो आप लोग अगर असाइनमेंट प्रिपेयर करेंगे तो आप लोग वो नोट्स इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी सब, और जितने भी इंटरेस्टेड हैं इस बैच में, ऑलरेडी क्लास स्टार्टेड है, तो जितने भी लोग इनरोलमेंट कराना चाहते हैं करा सकते हो। बाकी प्ले स्टोर से हिस्ट्री एडू पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पर भी कोर्स आप लोग अगर सिंगल कोर्स लेना चाहते हो तो वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। अगर सारे सब्जेक्ट फुल कोर्स लेना चाहते हो तो आप व्हाट्सअप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसके थ्रू आप बाकी की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बढ़ेंगे सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में भी आपसे 5 क्वेश्चन है, आपको इंडियन कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी के फीचर्स बताने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप लोगों को डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल कंसर्न के अप्रोचेस बताने हैं। उसके बाद इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट और नेशनल वाटर ग्रिड, ये आपके लास्ट ब्लॉक चैप्टर है, ये आपसे पूछा भी जाता है। और बायोडाइवर्सिटी का
मतलब और इसका इम्पोर्टेंस आपको करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये ट्रेड्स यानी ट्रेड रिलेशन एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इस बार एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस भी हैं, ठीक है। तो बाकी दिसंबर 2023 में इस बार क्या क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं वो मैं आपको आगे आने वाले दिनों में मेरे चैनल पे वीडियो ज़रूर मिलेगी कि क्या क्या आपको पढ़ के जाना ज़रूरी है, वहीं से ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को भी मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। तो बात करेंगे MHI 9 की। तो यहाँ पर MHI 9 मैक्सिमम स्टूडेंट पे सभी के पास होता है। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट ये आपका सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है मॉडर्निस्ट थ्योरी, जो आपका फर्स्ट चैप्टर ये है, अबाउट द एमरजेंस ऑफ नेशन एंड नेशनलिज्म। तो एक आपका मॉडर्निस्ट होता है और एक आपका नॉन मॉडर्निस्ट थ्योरी होती है, बट इन्होंने आपसे यहाँ पे सिर्फ मॉडर्निस्ट थ्योरी पूछी है, तो आप सभी को सिर्फ मॉडर्निस्ट थ्योरीज के बारे में बताना है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है आइडिया ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म के बारे में बताना है और इनके क्या व्यूज़ है अर्लिएस्ट प्रोपोनेंट्स में, वो डिस्कस करना है। क्वेश्चन थर्ड में आपको इसकी आइडियोलॉजी बतानी है, एक्टिविटीज़ बतानी है किसकी, रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट की, आपके 1920 से 1930 के टाइम पर जो था। उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का सक्सेस और फेलियर आपको एनालाइज करना है, क्लियर हो गया। और क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ शॉर्ट नोट दिया है, तो कोई भी आपको 2 अटैम्प्ट करना है। पहला है नॉन मॉडर्निस्ट, देखो नेशनलिस्ट का मॉडर्निस्ट थ्योरी ऊपर पूछ लिया, नॉन मॉडर्निस्ट नीचे पूछ लिया है। पॉलिटिकल आइडियाज स्वराज पार्टी के बारे में बताना है, महात्मा गांधी की क्या फिलॉसफी रही है, और कांग्रेस मिनिस्ट्री के अचीवमेंट के बारे में करना है। ये सब कुछ आपको आपके बुक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मैं बार बार बोल रही हूँ कि जितने भी लोगों को मैंने कोर्स में नोट्स प्रोवाइड करे हैं, आप लोग इसको वहाँ से भी असाइनमेंट बना सकते हो, क्लियर हो गया। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको MHI 9 में करना है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में, पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में बताना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपके नेशनलिज्म और पीजेंट का क्या रिलेशनशिप है वो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी का मेथड मास मोबिलाइजेशन को लेकर के, सक्सीडेड इन ब्रिंगिंग वुमेन इन पब्लिक प्लेस। एक बात दोबारा बोलूँगी, इन असाइनमेंट को क्वेश्चंस को सीरियसली करना, और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को भी मिलेंगे, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस बतानी है लीगेसी ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट की। शॉर्ट नोट आपको यहाँ दे रखा है, तो आपको कोई भी 2 अटैम्प्ट करने हैं। अगर आप शॉर्ट नोट करने वाले हो तो साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पूना पैक्ट के बारे में, नेशनलिस्ट और उसके वर्कर के बारे में, और पाकिस्तान की जो डिमांड रही और उसके क्या नतीजा रहा, क्या कॉन्सिक्वेंस रहा, वो आपको बताना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप लोग 10 मार्क्स का क्वेश्चन कर रहे हो तो ये वाला सिर्फ एक आंसर आपको 3 पेज में करना है, ठीक है। मान लो कि दूसरा ये करा तो 3 पेजेस में ये, तो टोटल मिला के आपके ये 6 पेजेस में आंसर होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है, एक्स्ट्रा नहीं करना। जितने वर्ड्स में बोला गया है उतने वर्ड्स में अपने असाइनमेंट को आपको कंप्लीट बनाना है, क्लियर हो गया। चलिए इसी को हिंदी में एक बार देख लेते हैं। तो MHI 8 का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। MHI 8 आप लोग ये सब कुछ यहाँ पर नोट कर लो। हिंदी वाले स्टूडेंट आप लोग देख सकते, एक एक क्वेश्चन पढ़ने का क्या फ़ायदा, और आप लोग इसको देख लो। नहीं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, PDF अपलोड कर दूँगी, आप लोग आराम से उसको देख सकते हो, ठीक है। MHI 9 भी देख लेते हैं। देखो ये रहा, आपके राष्ट्रीय और राष्ट्रवाद के उदय के बारे में बताना है, आपको आर्थिक राष्ट्रवाद के बारे में बताना है, 1920 और 30 के बीच में क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों की विचारधारा बताना है, आपके नागरिक अवज्ञा आंदोलन की सफलता और असफलता के बारे में बताना है। तो ये सब कुछ PDF में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नहीं तो आप हिस्ट्री एडू पॉइंट सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक 2 दे रखा है, एक आपके डाउट और क्वेरी के लिए, तो अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। दूसरे में जहाँ पर मैं ये PDF अपलोड करूँगी, तो दोनों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, तभी ये PDF आपको प्रोवाइड होगी। अदरवाइज़ आप सभी के सिर्फ मैसेज आते रहेंगे, मैम इसकी PDF कहाँ मिलती है कहाँ मिलती है। तो कोशिश करा करो बिना वीडियो को स्किप करे, वीडियो को एंड तक देखा करो, तभी आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस वहाँ पे मैं अपलोड कर दूँगी, आप लोग आराम से अपने इस असाइनमेंट को प्रिपेयर कर लेना। बाकी असाइनमेंट कैसे बनाने हैं, किसका ध्यान रखना है, सबमिट कैसे करना है,
ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाई हुई है मैंने, प्लेलिस्ट में जा कर के चेकआउट करोगे सारा कुछ, सारी वीडियो मिल जाएंगी, कहीं और जाने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं जितने भी स्टूडेंट ने MHI 10 ले रखा है, ठीक है, अर्बनाइजेशन, तो आप लोगों को पुरातात्विक अभिलेखों में नगरवाद और स्थानिक पहलू किस तरह के प्रतिबंधित हैं उसके बारे में बताना है। उसके बाद आपके प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरी केंद्रों की विशेषता बतानी है। फिर आपकी 6th सेंचुरी BC में नगर केंद्र के उदय के पश्चात के स्थान की अवधारणा के बारे में बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आप देखोगे, प्रारंभिक ऐतिहासिक केंद्रों से भिन्न प्रारंभिक मध्यकालीन केंद्र के बारे में बताना है। और फिर शॉर्ट नोट आपको दे रखे हैं, ठीक है, जो 2 अटैम्प्ट करने हैं। सेक्शन B में देखोगे, दिल्ली सल्तनत के अधीन में आपकी अर्बनाइजेशन यानी नगरीकरण कैसी थी वो आपको बताना है। तंजावुर चोल की राजनीतिक इच्छा द्वारा मुख्य समारोह केंद्र के बारे में बताना है आपको, ठीक है। बनारस के पवित्र क्षेत्रों और खंडों का विश्लेषण करना है और नहर के बारे में बताना है। और ये आपके शॉर्ट नोट है, मसूलीपट्टनम, कच्छ, गुजरात के नगर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, तो ये MHI 10 में करना है, ठीक है। इसी तरीके से MPSC 0303 जिन स्टूडेंट ने लिया है, आपके हिंदी मीडियम में ये रहे आपके शॉर्ट नोट, इसको फॉलो कर लेना। 20 मार्क्स का दे रखा है, 5 क्वेश्चन आप 10 में से कोई भी 5 आपको करने हैं, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। उसके बाद 004 के लिए ये रहे आपके पास आपके क्वेश्चन, आपके सेक्शन A और सेक्शन B में 5-5 क्वेश्चन दे रखे हैं, कोई भी 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करने। क्लियर हो गया, ये हिंदी वाले स्टूडेंट का डन कर दिया। एक बार इंग्लिश का भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर MHI 10 आप लोग देख सकते हो, आपका अर्बनाइजेशन और इंडिया, जितने भी स्टूडेंट ने MHI 10 लिया है तो सेक्शन A और सेक्शन B में आपको देख सकते हो किस तरीके से क्वेश्चंस इस बार आपसे पूछे गए हैं। हाउ आर द स्पेक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, ये सब कुछ आपके बुक में यहाँ से बना सकते हो। क्रिटिकली एग्जामिन द चीफ करेक्टर ऑफ अर्ली हिस्टोरिक अर्बन सेंटर, ठीक है, आपके एमरजेंस हुआ आपकी 6th सेंचुरी में अर्बन सेंटर, उसके बारे में बताना है। अर्ली मेडिएवल जो सेंटर है उसके बारे में बताना है। शॉर्ट नोट दे रखे हैं वो देख सकते हो। दिल्ली सल्तनत के अर्बनाइजेशन का क्या प्रोसेस रहा है और आपके तंजावुर चोल डायनेस्टी के टाइम पर आपको बताना है। और बाकी ये शॉर्ट नोट है, ये सब कुछ आपकी बुक में मिल जाएगा और ये सब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो कुछ भी असाइनमेंट प्रिपेयर करोगे तो उसकी PDF अपने पास बना के रख लेना शॉर्ट नोट की तरह, ताकि आप लोग जब आपका एग्जाम आए तो इन क्वेश्चंस को आप कर सको, क्योंकि असाइनमेंट तो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। देखो 003 में वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, जितने भी स्टूडेंट ने MPSC 003 ले रखा है यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन 20 मार्क्स के ही मिलेंगे। सेक्शन A में आपको क्या करना है, एग्जामिन द नेचर एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। दूसरा आपको फिलोसफिकल फाउंडेशन बताना है, प्लेटो की पॉलिटिकल थ्योरी क्या रही, एरिस्टोटल की थ्योरी बतानी है, सेंट थॉमस के बारे में बताना है, मैचियावेली का कॉन्सेप्ट आपको बताना है। सेक्शन B में आपको सारे शॉर्ट नोट दे रखे हैं, ठीक है, तो जो भी देर करना है 250 वर्ड्स में होना चाहिए। यानी कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 का ये एक पार्ट, तो ये 250 वर्ड्स और ये 250 वर्ड्स, इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये याद रखना, तो कौन सा जो भी आपको सही लगे आपके अकॉर्डिंग, आप जिस भी में भी कंफर्टेबल हो उसमें आप इसको बना सकते हो। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे। MPSC 004 जिन्होंने लिया है सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट, यहाँ पर सेक्शन A और सेक्शन B आप सभी के सामने। नेचर का ऑफ स्टेट और सोवर्निटी एंशिएंट इंडिया, कंस्ट्रक्शन इंडिया का 19th सेंचुरी में कैसा था, मुस्लिम का थॉट कॉलोनियल इंडिया पे कैसा है, और रिलीजियस पॉलिटिकल थॉट दयानंद सरस्वती के बारे में होता है। लाल बाल पाल नेशनलिस्ट मूवमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, इनके बारे में आपको लिखना है। सेक्शन B में भी अगेन शॉर्ट नोट दे रखा है आपको, तो कुछ भी आप किसी के बारे में भी लिख रहे हो तो आपको उनके बारे में करना है। और कोई भी क्वेश्चन नंबर चूज़ करोगे तो ये याद रखना कि वो दोनों सेक्शन आपको करना है। कहीं ऐसा ना हो क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, A कर रहे हैं, B नहीं कर रहे, ऐसा नहीं करना, दोनों क्वेश्चन साथ में अटैम्प्ट करना है। क्लियर हो गया। तो ये थे आपके MA हिस्ट्री जुलाई से लेकर के जनवरी 2024 तक के असाइनमेंट्स। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, तो ये असाइनमेंट आप लोग लास्ट जो है अप्रैल मई तक सबमिट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी टाइम बहुत है, आराम से बनाना, कोई जल्दी नहीं है। आप लोगों का एग्ज़ाम वैसे भी जून 2024 में होगा, तो यहाँ पर असाइनमेंट पहले ही पब्लिश कर दिया है, ये इनकी चॉइस थी, बट आप लोग अपना असाइनमेंट को आराम से बना सकते हैं। बाकी असाइनमेंट बनाते वक्त गलतियाँ मत करना, ठीक है। और इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है, कमेंट के थ्रू, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे
आप सभी पूछ सकते हैं। बाकी कोई भी स्टूडेंट कोर्स को परचेज़ करना चाहता है तो जल्दी से इनरोलमेंट करा लो, ये व्हाट्सअप नंबर है। बाकी की अपडेट आपको यहाँ मिल जाएगा। हिस्ट्री एडू पॉइंट प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको कोई सिंगल कोर्स ख़रीदना है, कोई सिंगल सब्जेक्ट पढ़ना है, तो इस प्ले स्टोर से जा कर के वहाँ से हिस्ट्री एडू पॉइंट का ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ से आप उस कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। क्लियर हो गया। बाकी फुल कोर्स लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दे दिया है, बाकी की अपडेट आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आप सभी को हेल्पफुल रही होगी। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहती है और आगे आने वाले दिनों में बहुत सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और डिटेल में मैराथन सीरीज भी आएगी। सब कुछ मेरे चैनल पे देखने को मिलेगा। जितने भी स्टूडेंट कोर्स में नहीं है, जिन्होंने कोर्स परचेज नहीं किया, तो आप बेफिक्र रहें, कोई बात नहीं। लेकिन मैं आप सभी के लिए चैनल पर जल्दी मैराथन वीडियोज़ लेकर आऊँगी ताकि आप लोग भी ईजिली से अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तो उसके लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आशा करती हूँ आज की वीडियो हेल्पफुल रही हो। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आप सभी लाइक शेयर बहुत कम करते हैं। और कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट के थ्रू इन द टेलीग्राम, नहीं तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है हिस्ट्री एडू पॉइंट के नाम से, आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी अपने डाउट या क्वेरी को पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।